अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद वक्त। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12.2 की क्लास नंबर 1। सजेस्ट ये करूंगा 12.2 की क्लास नंबर 0 ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, बेनिफिशियल रहेगा, कंपलसरी नहीं है। आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन समझ आएंगे जो हम करने लगे हैं, लेकिन बेटर ये रहेगा कि क्लास 0 को थोड़ा सा आप रिवाइज कर लें। थोड़े से कॉन्सेप्ट बेटर होंगे तो बिल्डिंग ज़्यादा अच्छी बनेगी। एक चीज़ और, 12.2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हैं आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स, बट उसको करने के 2-3 मेथड्स हैं। पाइथागोरस थ्योरम का भी एक मेथड है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी एक मेथड है। मैं कोशिश करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सारे पार्ट करवाऊं, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम के तरीके से भी करवा दूंगा। वो मेथड एक्चुअली 8 क्लास में है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आता है और मुझे उम्मीद है वो खुद भी कर सकते हैं। और अगर कन्फ्यूजन हो तो वो की बुक ढूंढ लीजिए जिसमें पाइथागोरस थ्योरम से हुए हों, वहाँ से हेल्प ले लीजिए। आई होप काफ़ी सारी बुक्स में हुए हैं। मैं चाह रहा हूँ उस मेथड से करवाऊँ जो कम जगह पे हुआ है और कम लोगों को आता है, बट वो ज़्यादा ईजी और शॉर्टकट मेथड है अकॉर्डिंग टू मी। नो डिपेंड्स ऑन यू। तो आपके लिए जो बेनिफिशियल रहे उसी अडॉप्ट कीजिएगा। सो विदाउट एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। स्टार्ट करने लगे हैं 12.2 को क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आप स्टेटमेंट देखें तो क्लास 0 में जो डिस्कशन की थी उससे रिलेटेड है। क्या? फाइंड दी अननोन एंगल्स, अंडरलाइन कर लेता हूं, एंड साइड्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। एक्चुअली ये जितनी भी ट्राइंगल्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो दी गई हैं, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, उसमें करना क्या है, सारी की सारी साइड्स फाइंड करनी है और सारे के सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। और हम जानते हैं 3 साइड्स होती हैं, 3 ही एंगल्स होते हैं। तो पहले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर सॉल्व तो बहुत ही ईजी है यार, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। शुरू कर लेते हैं। हमने क्या देखा, ये ट्राइंगल हमें गिवन है। ये जो रेड वाला पोर्शन है ना, ये बुक में गिवन है, जैसा मैंने लिखा वैसे का वैसा ही। ये ब्लैक वाले मैंने साइड्स खुद से लिखी हैं। ए मैंने खुद ही से कहा, बी से कहा, सी से कहा। और हम जानते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का बनता है। दैट्स वाई मैंने सी को कह दिया 90 डिग्री। तो सी की जो साइड होती है आप जानते हैं उसका एंगल क्या बनता है, गैमा। और ए की साइड पे जो एंगल होता है वो अल्फ़ा, और जो बी की साइड पे एंगल होता है वो बीटा। या आई नो आप जानते हैं। अच्छा, अब साइड्स कैसे लिखेंगे? ये तो कॉर्नर्स हैं, यानी कि ये जो बेस है इसका नाम क्या रखें, हाइपोटेन्यूज का नाम क्या रखें, परपेंडिकुलर का नाम क्या रखें। तो इसका बहुत ही आसान सा मेथड है जो बुक में भी मेंशन है और बहुत दफ़ा डिस्कस भी हो चुका है चैप्टर 8 क्लास के अंदर भी। आई होप ये है। या तो ए के सामने जो एरिया, यानी कि ए के सामने क्या है, जो भी है परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। ए के सामने जो चीज़ है उसे आपने ए कह देना। बी के सामने जो चीज़ है जो कि बेस है उसे आपने स्मॉल से, ठीक है, बी कह देना। और सी के सामने जो चीज़ है उसे सी कह देना। इसकी वजह से क्या होगा, बेस हमारी बी बन गई, परपेंडिकुलर हमारा ए बन गया और हाइपोटेन्यूज हमारा सी बन गया, या उनके नाम हमने ये रख दिए। ये आसान हो जाता है और ज़्यादातर की बुक्स में भी 8 क्लास में भी फर्स्ट ईयर में भी ये सारे के सारे नाम ऐसे ही रखे जाते हैं। तो मैंने भी वही रख दिया। क्या? बेस को हमने बी कह दिया, परपेंडिकुलर को हमने ए कह दिया और हाइपोटेन्यूज को हमने सी कह दिया। इट्स अ क्वाइट ईजी मेथड। करना क्या, ज़रा देखिए हमें गिवन क्या है। पहले गिवन की बात कर लेते हैं। तो जो गिवन है ना, मैं ज़रा उसे सर्कल कर देता हूँ। अल्फ़ा हमें गिवन है, ए हमें गिवन है, और गैमा एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है वो भी गिवन। ठीक है, कैसे मैं बता देता हूँ। अल्फ़ा है 45 डिग्री, ये तो गिवन है। और क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक लाइन है, तो आप जानते हैं बचपन से पढ़ा है कि अगर एक लाइन ऐसे हो और एक लाइन ऐसे हो तो वो दोनों स्ट्रेट जो परपेंडिकुलर आ जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट, तो वो क्या एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। आई होप ये बात आप जानते हैं। इसकी रीज़न की वजह से ज़्यादातर जितनी भी ट्राइंगल होंगी, राइट एंगल ट्राइंगल्स, उन सब में ये जो एंगल बना करेगा वो 90 डिग्री होगा। पार्ट 2 में भी देखिए 90 डिग्री, या इसलिए मैंने कहा कि ये भी हमें गिवन ही है, गैमा है 90 डिग्री। तो एक चीज़ तो आसान होगी कि 2 एंगल गिवन है, और आप जानते हैं जब 2 एंगल गिवन हो तीसरा एंगल फाइंड करना बहुत ईजी होता है। पहले ही कर लेते हैं। एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, वी आर हैविंग अल्फा, वी आर हैविंग गैमा, जस्ट फाइंड बीटा। आई होप समझ आ रहा है। तो बस अल्फा भी उधर जाके माइनस और गैमा भी उधर जाके माइनस, 180 में से दोनों को माइनस किया तो बीटा 45 डिग्री। एक चीज़ तो हो भी गई। कितना आसान है। अब क्या फाइंड करनी है, साइड्स। हमें सिर्फ एक साइड पता है, ए, जो कि 4 है परपेंडिकुलर। अब हमें बेस भी पता करनी पड़ेगी और हाइपोटेन्यूज भी। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, या ये वही किया मैंने। देखिए कैसे। एज वी नो दैट टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो एज वी नो दैट टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल है, 45। पुट कर दीजिए। या परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए, परपेंडिकुलर की जगह ए यानी कि 4 पुट कर दिया, और बेस हमारी क्या है, बी, तो बेस की जगह बी लिख दिया। आई होप ये क्लियर है। टेंजेंट 45 1 होता है,
4 अपनी जगह पे, b इज स्टिल देयर, b इधर आ गया, b वन द b और आ गया 4, ले b भी फाइंड हो गया। अब क्या रह गया, सिर्फ c यानी हाइपोटेन्यूज रह गया, और हाइपोटेन्यूज जिसमें आता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। सो वी आर हैविंग कोज अल्फा, इधर हम एंगल लिया करेंगे, आप चाहें तो अल्फा ही ले लें, कोई और भी एंगल लिया जा सकता है, लेकिन ये ईजी बहुत है तो मैं अल्फा ही यूज़ कर रहा हूँ। सब मैं तकरीबन कोशिश करूँगा अल्फा ही यूज़ करूँ। सो कोज अल्फा वी नो दैट इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इज b, हाइपोटेन्यूज इज c, जस्ट पुट द वैल्यूज। b किसके इक्वल है, 4 के, c हमने फाइंड करना है, और अल्फा हमारा क्या है 45 डिग्री, एंड कोस 45 डिग्री होता है 1/√2, 4 वही, c भी वही। अच्छा अब देखिए ज़रा क्या होने लगा, c वन द c और √2 4 से जाके मल्टीप्लाई हो गया, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो गया। हम इनकी वैल्यू चाहें तो ट्राइंगल में लिखना चाहें तो लिख लें, यानी c की जगह पे ये चीज़ लिख लीजिए, b की जगह पे ये चीज़ लिख लीजिए, और ये तो हमारे पास है ही, और बीटा की वैल्यू चाहो तो 45 डिग्री लिख लो, दैट्स इट। ये हमारा पार्ट नंबर 1 हो भी गया। मैं सजेस्ट ये करूँगा वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और सारे पार्ट खुद करने की कोशिश कीजिए, एंड आई श्योर यू कि अगर आपको ये ठीक से समझ आ गया, और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, इसी पार्ट को एक दफ़ा ना अगले पेज पे खुद से करने की कोशिश कीजिए, बिना इसको देखे, ज़ुबानी करने की, जहाँ कन्फ्यूजन हो पीछे करके देख लीजिए। फिर क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और आगे वाले सारे पार्ट खुद करने की कोशिश कीजिए। आई बिलीव यू आप कर पाओगे, जस्ट थोड़ी सी हिम्मत और कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह ये सारे पार्ट हो जाएंगे, वरना वीडियो को रिज्यूम कर लीजिएगा। लेट्स कंटिन्यू। पार्ट नंबर 2 की भी सेम स्टोरी है, राइट ट्राइंगल बनती है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री, जिसको मैंने सी कह दिया, ए मैंने खुद से नाम रखा, बी मैंने खुद से नाम रखा, उस एंगल से ये अल्फा, ये बीटा और ये गैमा फाइंड क्या करना है, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। तो अब हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, हमें बेस भी फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है। लेट्स कंटिन्यू। फिर वही वाला काम, पहले ही ये काम कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि आसान बहुत है और 2 एंगल गिवन है, तीसरा एंगल फाइंड करना है। अच्छा मैं स्पीड में क्यों हो गया हूँ, अचानक फॉरवर्ड नहीं किया वीडियो को, मैं स्पीड में इसलिए हो गया हूँ क्योंकि अब आपको समझ आ गई है, और मुझे उम्मीद है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स खुद ही कर लेंगे। ये सिर्फ वो लोग देख रहे होंगे जो इन्जॉय करना चाह रहे हैं मैथ्स की क्लास को, या चाहते हैं कि चलो देख ही लेते हैं कैसे होना है। लेट्स कंटिन्यू। तो अल्फा 60 डिग्री, गैमा 90 डिग्री, दोनों उधर जाके माइनस हो गए, और बीटा आ गया 45 डिग्री, दैट्स इट। एज वी आर हैविंग कोज अल्फा b ओवर c, यानी b ओवर c बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, b की जगह कुछ भी नहीं, c की जगह 12 और अल्फा की जगह 60, कोस 60 1/2, 12 वन द 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6, b आ गया 6, दैट्स इट। साइन अल्फा विच इज इक्वल टू a ओवर c, a अपनी जगह पे, c की जगह 12 और अल्फा हमें 60 डिग्री मिला है। साइन 60 होता है √3/2, 12 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 से कट आउट हो रहा है तो काट दीजिए, 2 1 द 2, 2 6 द 12, तो a आ गया 6/3। तो तीनों साइड्स भी कंप्लीट हो गई, तीनों एंगल्स भी कंप्लीट हो गए, और हमारे 2 पार्ट भी कंप्लीट हो गए। मैं फर्दर पार्ट सारे के सारे करता हूँ, सजेशन वही है, जो अभी भी वीडियो देख रहे हैं सजेस्ट यही करूँगा, वीडियो को पॉज कीजिए और सारे पार्ट खुद करने की कोशिश कीजिए। लेट्स कंटिन्यू। वेलकम बैक क्लास। फिनिश करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स। पार्ट नंबर 3 4 5 स्किप किया मैंने, और 6 कर दिया। 6 इसलिए किया, इंटरेस्टिंग बहुत लग रहा था, और 5 भी क्वाइट ईजी है, आप इजीली कर पाएंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट और जो डायग्राम हमें गिवन है ज़रा देख लेते हैं। हमें गिवन है 10 एंड 5, या यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए कोई एंगल नहीं गिवन क्वेश्चन में, जो डायग्राम हमें गिवन है उसमें एंगल कोई नहीं गिवन, जस्ट 2 साइड्स गिवन है 10 एंड 5। सो इससे हमें पता चला परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, सॉरी हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा और तीनों एंगल फाइंड करने पड़ेंगे। बट हमें तो एक फ़ायदा है, क्या हर दफ़ा जब राइट एंगल ट्राइंगल आती है तो गैमा हमेशा हमारा 90 डिग्री होता है, या ये हम जानते हैं। तो हमें एक एंगल फाइंड करना है, जैसे ही एक एंगल और फाइंड होगा, थर्ड एंगल फाइंड करने का तरीका तो हम जानते हैं, जो कि क्वाइट ईजी है। सो लेट्स बिगिन। एज वी नो दैट कोज अल्फा इज इक्वल टू b ओवर c, b आपका जो भी, अच्छा मैंने वैल्यूज़ तो लिखी नहीं, सॉरी, a जो सामने वाली वैल्यू, b जो इसके सामने वाली वैल्यू और c जो इसके सामने वाली वैल्यू। तो c हो गया 10, b हो गया 5 एंड a हमने फाइंड करना है। लेट्स कंटिन्यू। सो b ओवर c इट मीन्स बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस की जगह b पुट कर दीजिए जो कि 5 है, c की जगह 10 पुट कर दीजिए जो कि हाइपोटेन्यूज है, और अल्फा हमें फाइंड करना है। या 5 1 द 5, 5 2 द 10। आई होप ये क्लियर है यहाँ तक। अब हमने देखा कि हमें एंगल चाहिए, अल्फा चाहिए, तो कोज यहाँ नहीं ना चाहिए, तो कोज उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स, जो कि 12.1 के क्वेश्चंस में हम करते थे कि वैल्यू फाइंड करनी हो एंगल तो कोज उधर चला जाएगा। कोज जब उधर गया तो हो गया कोज इनवर्स 1/2, क्वाइट ईजी। 0.5 कोज इनवर्स 60 डिग्री, 1/2 होता है 60 डिग्री, दैट्स इट। अल्फा आ गया, तो अल्फा की जगह अगर मैं चाहूँ
तो मैं लिख सकता हूँ कि 60 डिग्री। तो अब तो बीटा आराम से निकल आएगा, वो अभी हम यहाँ निकाल लेंगे, इसीलिए मैंने उसके लिए जगह छोड़ दी। लेट्स कंटिन्यू। अब हमें चाहिए क्या, हमें ए चाहिए या परपेंडिकुलर। सो साइन अल्फा जानते हैं ना, सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास सी, और अल्फा भी हम निकाल चुके हैं। सो साइन अल्फा की जगह 60 डिग्री, ए हमने फाइंड करना है और सी हमारा है 10। दैट्स इट। साइन 60 अंडर 3/2 इज इक्वल टू ए ओवर अंडर रूट 10। 10 इधर आके मल्टीप्लाई 2 पे डिवाइड हुआ तो ये हमारा आ गया 5। सो 5 अंडर रूट 3 दैट इज अवर फाइनल आंसर फॉर ए। अजान शुरू हो गई है, थोड़ी सी ब्रेक कर लेते हैं, फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू क्लास। हम यहाँ पे थे, हमने ए फाइंड किया था, साइन 60 डिग्री को पुट कर दिया था अंडर रूट 3/2, ए ओवर 10, 10 इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया जो कि 2 पे कट गया तो ये हो गया 5 अंडर रूट 3। दैट्स इट, ए आ गया। अब हमें चाहिए क्या, हमने ए भी फाइंड कर लिया, बी भी मालूम है, सी भी मालूम है, गैमा 90 है, अल्फा 60 आ चुका है। सो चाहिए क्या, बीटा, या इट्स क्वाइट ईजी नाउ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा आप जानते हैं क्या है 60, बीटा हमने फाइंड करना है और गैमा हमें 90 डिग्री गिवन है। सो ये तो बहुत ही ईजी हो गया यार। अगर मैं इधर लाइन लगा दूं तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि आपने क्या करना है, 180 में से माइनस कर देना 90 और माइनस कर देना 60। तो 180 में से 90 के तो कितने बचे 90, 90 में से 60 के तो कितने बचे 30। दैट्स इट, 30 डिग्री आपका बीटा आ गया और थर्ड एंगल भी फाइंड हो गया। क्वाइट ईजी है ना। या पार्ट नंबर 4 सेम, एवरीथिंग इज जस्ट सेम। सो इसको थोड़ा सा स्पीड से जल्दी जल्दी करी जाते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, ओके ए गिवन है जो कि 8 है, सी हमने फाइंड करना है, बी भी फाइंड करना है और अल्फा गिवन है 40 डिग्री और गैमा भी गिवन है 90 डिग्री। ये तो आप समझ गए होंगे अब, या आई होप अब आप समझ रहे हैं मेरे साथ साथ। तो गैमा जो 90 डिग्री गिवन है इसके एंड पे यूज़ करेंगे। पहले ज़रा साइड्स की बात कर लेते हैं। साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी, सम पीपल हैव, या तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए आ गया जो कि क्या है 8, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है सी, अल्फा गिवन है 40, जस्ट पुट कीजिए वैल्यूज़ को। साइन 40 आ गया 0.643, सी अपनी जगह 8 अपनी जगह, सी इधर आ जाइए, यानी सी इस साइड पे आ गया और 0.643 इधर चला गया सी की जगह पे। ये एक्सचेंज हो गए, एक दूसरे को इन्होंने अपनी जगह चेंज कर दी, सी इधर आ गया और ये इधर आ गया, बस डिवाइड किया, सी की वैल्यू आ गई। दैट्स इट, ये सी भी फाइंड हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें बी फाइंड करना है। लेट्स कंटिन्यू। कोज अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर सी, बी की वैल्यू फाइंड करनी, सी की वैल्यू निकल चुकी 12.44 और अल्फा हमारा 40 डिग्री। कोज 40 ओपन कीजिए, ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी आ गया। और आखिरी चीज़ तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री एंड वी आर हैविंग अल्फा इज़ 40 एंड गैमा इज़ 90। इसको तो यार डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, या अब आप समझ गए होंगे डायरेक्ट कैसे। तो वो उधर जाके माइनस हुआ, 180 में से 90 गए तो 90, 90 में से 40 गए तो 50। दैट्स इट, क्वाइट ईजी है ना। या ऑब्जेक्टिव में आए तो और ज़्यादा आसान है, जल्दी से हो जाएगा। लेट्स कंटिन्यू। पार्ट नंबर 6, ये मुझे अच्छा और थोड़ा सा डिफरेंट क्यों लगा, 8 और 8 दो साइड्स गिवन है, तीनों एंगल फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हमें पहले एक एंगल फाइंड करना होगा जो कि अल्फा या बीटा होगा, क्योंकि गैमा तो फिर 90 है, वो उसने दिया तो नहीं, लेकिन हम तो जानते हैं कि वो 90 होता है। सो वी आर गोइंग टू फाइंड फर्स्टली अल्फा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। परपेंडिकुलर ओवर बेस हमें गिवन है, टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर ओवर बेस बी ओवर ए, दोनों गिवन है। 8 8 पे कट के हो गया 1, ज़्यादा स्पीड हो गई। लेट्स कंटिन्यू अगेन। टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर भी 8 है और बेस भी हमारी 8 है। 8 8 से कट के हो जाएगा 1, अल्फा इधर ही रहेगा और टेंजेंट उधर जाके हो जाएगा इनवर्स, एंड टेंजेंट इनवर्स 1 विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। अल्फा आ गया आपका, यानी कि आपने अपना ए फाइंड कर लिया जो कि आ गया 45 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री। तो अब थर्ड एंगल फाइंड करना तो क्वाइट ईजी है। तो हमारे पास ए भी है, बी भी है, बट सी फाइंड करना है। तो पहले सी फाइंड कर लेते हैं। साइन अल्फा ए ओवर सी, ए की वैल्यू 8 जो कि ये है, पुट कर दीजिए, सी अपनी जगह पे, अल्फा 45 आया, पुट कर दीजिए। साइन 45 1 ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 8 ओवर सी, सी 1 की जगह आ जाएगा, अंडर रूट 2 8 के साथ चला जाएगा, तो सी भी हो गया। दैट्स इट। नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा हम जानते हैं 45 डिग्री आया है और गैमा जो कि 90 है, तो 180 में से 90 गए तो 90, 90 में से 45 गए तो 45। दैट्स इट, क्लास भी ख़त्म हो गई और काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स का मज़ा भी हमने ले लिया। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ इन क्वेश्चंस को समझने में। अल्लाह आप सबको खुश रखे और कामयाब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और खूब मेहनत करते रहिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे क्लास और कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।